जय गुरु जी। गुरु जी से मिलने से पहले, क्योंकि नई संगत होती है, मैं थोड़ा बता दूं, उनको ब्रीफ कर दूं, हालांकि किया हुआ है कई बार। मैं नॉन बिलीवर था गुरु जी से मिलने से पहले। साईं बाबा और उससे पहले मुझे नहीं इतना गुरुओं में विश्वास था। लिविंग में जैसे कोई फिजिकल फॉर्म में है, तो उनकी तरफ तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इनफैक्ट मुझे लगता था कि ये तो ऐसे ही है, किसी ने बहकाया हुआ है तो लोग बहके हुए हैं। अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे सबकी अपब्रिंगिंग हो रखी होती है, मेरी भी कुछ इस तरह से ही थी कि मूर्तियों में ही भगवान है, मंदिरों में ही होते हैं। बाबा के पास मैं जाता था इसलिए कि वो भी मंदिर ही है। बात दूर की थी थोड़ी सी। और बाबा के पास जाना भी अचानक हुआ है। वहां जाना भी मेरी मर्जी से नहीं था बिल्कुल भी। जैसे एक दिन कुछ ऐसे मिरेकल हो जाता है लाइफ में और लाइफ पलट जाती है, ऐसा ही हुआ। मुझे कोई लेके गया उनके पास और मैं पहुंच गया। और उससे पहले मुझे एबीसी भी पता नहीं थी साईं बाबा की। सुबह उठा तो मुझे ये नहीं पता था कि आज मुझे कोई साईं बाबा जैसी चीज के दर्शन होंगे, पता लगेगा कुछ। कुछ भी नहीं, नथिंग। शाम तक मैं कुछ और था। सुबह उठा, मुझे पता नहीं था कि आज ये होने वाला है। जो मुझे लेके गए थे वो मुझे उनका सत्संग करते गए, बताते गए, और कि बाबा लिविंग गॉड है और दर्शन देते हैं, साथ रहते हैं। बहुत कुछ उन्होंने बताया और उस दिन बहुत कुछ हुआ भी, जो मुझे लगा कि ये कैसे हो गया अचानक से। उससे पहले मिरेकल्स वगैरह ये तो बहुत दूर दूर तक भी मैं सोचता भी नहीं था, किससे कहानियों में ही बस ये कभी कभार हो गया तो हो गया। 29 साल की एज रही होगी तब। तो उसमें भगवान की तरफ, गुरु की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। मेरा भी बहुत लॉजिकल माइंड था, बहुत लॉजिक लगाता था मैं। मेरे घर में गुरु बना रखे थे मेरी मम्मा ने और भाई ने, लेकिन मैं उनको भी ऐसे ही समझता था कि इन्होंने बना लिए हैं, बस कुछ करने वरने वाले हैं नहीं, ये तो किसी को पकड़ लिया और उसके पीछे लग गए। मुझे बहुत इरिटेशन होती थी गुरु पूर्णिमा पे, जब वो धूप दीप अगरबत्ती करके और वो अपने गुरु के यहाँ जा रहे होते हैं, और वो अपने गुरु के यहाँ जा रहे होते हैं, माला भी ले रखी थी, वो माला करते रहते थे वो। मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी और मुझे लगता था कि ये बहुत वीक लोग हैं। बट देखो गुरु जी ने कैसे जब अपने तरफ खींचा, या उस रास्ते की तरफ खींचा जहां मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। हम सब भी जब गुरु जी के पास आते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी रहती है, कहीं ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम चली ही रहती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो रहता है। कभी कोई एक ठीक है तो दूसरा थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, दूसरा ठीक है तो पहला हो जाता है, इस तरह से तो चलता रहता है। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, जाने का जरिया बना और बाबा के पास पहुंच गए। ये करीब करीब चला, मुझे लगता है 1.5-2 साल चला होगा ये सारा कुछ। मैं बाबा के पास जाता रहा, फिर अकेला जाने लग गया। मुझे इतना हो गया, फिर मैं अपने भाइयों को भी ले गया और कजन्स को भी ले गया वहाँ पे। ले जाता था, लेकिन उनको तो नहीं इतना लगता था, लेकिन मैं ले जाता था कि चलो इनको भी थोड़ा सा पता लगने लगे कुछ। फिर मैं ढूंढ रहा था कोई एक बंदा। जब मैंने देखा सारा कि बाबा जो है वो 1915 या 16 में शरीर छोड़ा है, तो ये कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो अभी भी होंगे, बुजुर्ग हो गए होंगे, उस टाइम बच्चे रहे होंगे, तो मैं उनको ही टच कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है। हालांकि उन्होंने चाहे बात कर रखी हो बाबा से, चाहे ना कर रखी हो, माँ बाप ही उनको उठा के लेके गए हो, 1-2 साल के रहे होंगे, उन्होंने टच करवाया होगा बाबा को, या उनकी आंखों ने उनको देख रखा होगा बाबा को, हम उनको ही टच कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन कर रखे हैं। ये ललक जागी और पता किया तो पता लगा कि महाराष्ट्र में कोई है जो बहुत एज्ड है। तो उनको हमने सोचा कि हम वहाँ चलेंगे। 4-5 लोग थे कि एक प्रोग्राम बनाते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र और उनको टच करके आएंगे। ये करते करते 2005 आ गया, और 2005 में गुरुजी का डेंटल कॉलेज बद्दी में आना हुआ। वो भी अचानक ही पता लगा मुझे, एक दिन पहले ही पता लगा कि कोई गुरुजी आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए किसी बिल्डिंग की। उससे पहले तो मिनिस्टर्स वगैरह आते थे, सीएम भी आते थे। मैंने ऑनर से पूछा भी इस बार कौन आ रहा है, तो वो कहते हैं कि इस बार तो गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी कौन? वो भी गुरुओं को, गुरु में उनका विश्वास था। अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनका विश्वास रहता था गुरुओं में, कभी यहाँ कभी वहाँ वो आते जाते रहते थे। ये मुझे पता था कि ये है थोड़े बहुत उस तरफ। तो कहते, मैंने सोचा कोई होंगे, तो मैंने कहा कौन गुरुजी? तो जब उन्होंने बोला ना डॉक्टर पुनीत के गुरुजी, तो मुझे लगा बड़ा। मैंने कहा यार डॉक्टर पुनीत के कोई गुरु भी हैं और उन्होंने मुझे बताया नहीं, हम 5 साल से इकट्ठे हैं यहाँ पे। मैंने डॉक्टर पुनीत से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ गुरु जी है। मैंने कहा कौन है? गुरु जी तो शिव जी हैं, गुरु जी से रेज निकलती हैं और ये वो सारा कुछ। मैंने कहा आपने बताया नहीं यार, कमाल हो गया, 5 साल हम इकट्ठे हैं और सुबह से शाम तक हर कोई बात करते हैं हम। आपने गुरु जी वर्ड भी नहीं बोला एक बार भी। आप देखो, 5 साल से आप किसी के साथ हो, हर रोज का उठना बैठना हो, आपके कलीग्स भी होंगे या आप कोई रिश्तेदार भी होगा, आप गुरु जी का नाम भी ना लो उसके आगे, या वो आपके सामने नाम भी ना ले, जिसके साथ हर रोज का उठना बैठना है कम से कम, वो तो कैसा लगेगा? मुझे बड़ा झटका लगा कि इन्होंने मुझसे ये बात छुपाई। तो कहते, मैंने कहा चलो जब आएंगे कल। उन्होंने अपना सत्संग किया कि मेरे साथ ये हुआ है, और मैंने कहा फिर मैं कल बात करना चाहूंगा। वो कह रहे कि नहीं, बात तो नहीं होगी, उनके साथ साथ रहना, गुरु जी की रेज निकलती हैं, डिवाइन रेज है। तो जब आए गुरु जी और 4-5 घंटे गुरु जी रहे, और मैं गुरु जी के साथ साथ रहा, बिल्कुल साथ साथ कोशिश की मैंने। वीडियो में भी अगर देखोगे, ब्लैक शर्ट और पैंट में मैं साथ साथ ही चल रहा हूँ। गुरु जी जब चले गए तो उसके बाद मैं बड़ी बुरी तरीके से हिल गया एक तरह से, और मैंने लंगर प्रसाद भी उसके बाद किया 3:30 पौने 4 बजे।
और मैं लंगर प्रसाद करते करते भी ये सोच रहा था कि मैं गुरुजी के साथ ही क्यों नहीं चला गया। ये ऐसे गुरुजी ने हिला के रख दिया अंदर, बात नहीं हुई मेरी कोई भी गुरुजी से। मैं देखता रहा गुरुजी को, गुरुजी क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन क्या क्या, और मैं, मेरी नजरें नहीं हट रही थी उनसे। और पता नहीं क्या किया गुरुजी ने, कब नजरें मिली होंगी, क्या किया, और मैं हिल गया पूरी तरह से। मैंने अगले दिन डॉक्टर पुनीत को पकड़ा और कहा मुझे चलना है वहां पे। कह रहे मैं तो कभी कभी जाता हूँ। मैंने कहा चलो अब बताओ कब चलना है, अब चलते हैं। कह रहे 7 जुलाई को जाऊंगा गुरुजी के बर्थडे पे। अभी थी अप्रैल 11। तो मैंने कहा यार 3-4 महीने तो बड़ी मुश्किल है ये निकलना मेरा। और सच में ही वो जितना भी टाइम था बीच का, ये बड़ी मुश्किल से निकला है। लाइफ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी थी। लग रहा था कि यार हमें क्यों गुरुजी मिलेंगे, हम तो ना तो इस लायक हैं, और हम कहाँ, गुरुजी कहाँ, हमें पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। ये इस सोच के साथ मेरा एक एक दिन निकला कि चलो आज एक दिन निकल गया, नजदीक पहुंच गया मैं 7 जुलाई के। आजकल तो आना जाना सब जगह बहुत ईजी है, लेकिन आज से 16-17 साल पहले की बात है, 17 साल पहले की करीब, तब थोड़ा सा मुश्किल भी था। चीजें थोड़ी प्लान भी करनी पड़ती थी। लेकिन 7 जुलाई आई और गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के दीदार हुए, गुरुजी आए, बैंड हुआ, और गुरुजी आके बैठे। जो सबसे पहला फिर चमत्कार जो मुझे लगा, जो चमत्कार की लैंग्वेज में जो बात है, तो मेरा एक प्लॉट हमने ले रखा था, उसकी रजिस्ट्री जो है वो नहीं हुई थी, वो ऑनर भाग गया था। 7-8 साल से करीब हम फंसे हुए थे उसमें, कंस्ट्रक्शन भी कर ली, सब कुछ कर लिया। मैंने वहीं आंखें बंद करके गुरुजी को प्रे किया, और फिर उसके बाद बात खत्म हो गई और गुरुजी का दीदार करते रहे हम। गुरुजी बैठे रहे, फिर गुरुजी चले गए। उसके बाद अंदर और पैंट शर्ट में आ गए, फिर डांस हुआ। मुझे लग रहा है 2-3 बजे हम वहां से वापस चले। 3-4 दिन की छुट्टी थी कोर्ट की, और फर्स्ट वर्किंग डे जो उसके बाद था 7 जुलाई के बाद कोर्ट का, उसमें हमारी रजिस्ट्री हो गई। वो ऑनर कहीं से आया और आके वो हमारी रजिस्ट्री करवा गया। और मैंने कहा यार ये तो मन की बात पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने सुना है डॉक्टर पुनीत से। मीन वाली इतने टाइम में मैं जितने सत्संग डॉक्टर पुनीत को पता थे मैं सुनता रहा उनसे। और अब आप देखिए कि मैं कहाँ तो एक इंसान को ढूंढ रहा था जिसने साईं बाबा को देख रखा है, मैं उनको टच कर लूंगा, और कहाँ मैं महाशिव के 1-to-1 दर्शन कर रहा था डायरेक्ट। अब ये सिचुएशन जो है, या उस टाइम मेरा क्या हाल होगा कि जब मुझे पता लगा कि ये गुरु जी तो महाशिव है और सारा कुछ है, कहाँ मैं एक इंसान को ढूंढ रहा था। अब जो नई संगत जो जुड़ती है और आती है और मिलती है हमसे, और वो भी इसी तरह से कभी हक करते हैं, कभी हाथ मिलाते हैं। अभी रिसेंटली हफ्ता भर पहले कोई आए, और 5-6 लोग थे, वो फैमिली थी पूरी। उन्होंने जब मुझे हाथ मिलाया और फिर जय गुरु जी बोला, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको हक कर सकता हूँ, हम आपको टच कर सकते हैं, क्योंकि आपने गुरु जी को देख रखा है। और उन्होंने इतनी जोर से जप्फी डाली और वो बहुत रोए, और जप्फी इतनी डाली मुझे छोड़े ही ना वो। और उनकी पूरी फैमिली जो है वो इमोशनल होगी, वो रोने लगे, और फिर जो संगत बैठी थी वो रोने लग गई, इतना प्यार देख के। वो मुझे छोड़े ही ना कि आपने गुरु जी को देख रखा है। ये सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इमोशनल हो गया कि ये आज से 17 साल पहले मैं भी यही सोच रहा था, और ये पलट के देखो क्या हो गया। जब मैं ये सोच रहा था तब मुझे ये पता नहीं था कि ये तो सारा कुछ आगे मेरे साथ क्या क्या होगा, और भगवान ही मुझे डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो बाबा भी भगवान जो है गुरु जी का ही रूप है, जितने भी भगवान है वो गुरु जी का ही रूप है। वो तो गुरु जी ने धीरे धीरे बताया, लेकिन जब ये थॉट्स चल रहे थे तब मुझे पता नहीं था कि बाद में ही होगा। अब जब नई संगत आती है और वो ऐसी कोई हाथ मिलाता है, कोई टच करता है, और कोई कोई तो पता नहीं ऐसी बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, वो उनका प्यार है ये। मैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। खैर, आते ही मैं गुरु जी का स्केच बनाने लग गया था। एक ड्राइंग शीट लेके पेंसिल के साथ ही मैंने वो स्केच बनाया, और वो गुरु जी को दिखाने के लिए लेके गए। और माथा टेका। गुरु जी पेंट शर्ट में बैठे थे साइड बोर्ड पे किचन के साथ। हम अक्सर 7 बजे के आसपास पहुंच जाते थे कि जब कोई कम ही लोग हों और गुरु जी से कोई बात का मौका मिल जाए। गुरु जी बैठे थे और मैंने रोल करके वो उठा रखी थी शीट, गुरु जी देख रहे थे। लंगर प्रसाद हुआ, गुरु जी ने बिठाया पहले तो, और फिर लंगर प्रसाद हुआ। और फिर जब गुरु जी ने कहा चलो भी बद्दी वाले, तो हम गुरु जी के पास गए। मैंने कहा गुरु जी थोड़ी एक फोटो बनाइए। तो मैंने गुरु जी नहीं बोला, मैंने सर बोला। मेरी पहली बात थी गुरु जी के साथ। मैंने कहा सर थोड़ा एक स्केच बनाया। तो गुरु जी कहने हैं, मैंने एकदम से थोड़ा सा किया। मैंने कहा गुरु जी स्केच। गुरु जी कहते दिखा। तो मैंने दिखाया और गुरु जी खुश हुए। गुरु जी कहते आई ने मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज डॉक्टर है, बद्दी में गया थी इनॉग्रेशन ली। तो ये गुरु जी खुश हुए बहुत ज्यादा, और फिर कहते दिखा ही नो। तो एक साथ में कोई लेडी बैठी थी, उनको दिखाया मैंने। फिर फिर गुरु जी पीछे बोलते रहे डेंटल कॉलेज डॉक्टर है, BDS बत्ती दंदा सर्वनाश, और मैं उनको दिखा रहा था। लेकिन मैं बड़ा खुश हुआ, और फिर आ गए हम। ये सिलसिला फिर शुरू हुआ, और हम जाते रहे, यहाँ से संगत को लेके जाते रहे गुरु जी के पास। हर एक महीने कम से कम एक बार, या फिर जब भी मौका मिलता था 2-2 3-3 बार, जब भी गुरु जी ने बुलाना हम गए। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन वो गुरु जी निकाल देते हैं उन प्रॉब्लम्स में से। वो पता भी नहीं चलती है, ऐसे है जैसे गुरु जी ने अपने हाथ पे हमें बिठा के रखा हुआ है। उसका पता भी नहीं चलेगा कि कब कोई प्रॉब्लम आई और कब चली भी गई। लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो समझा के बहुत जाती है लाइफ के बारे में, बहुत कुछ बताती है। ये गुरु जी का तरीका है। जैसे गुरु जी ने बोला था कि वो गुरु जी ने ऐसी उंगली ऊपर की तरफ करके मेरे को एक बार बोला था कि ड्रीम में बोला था ये, कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, उदय काम करने के तरीके अपने हैं, देखी जल टाइम आते सब पता लग जाएगा। तो ये परफेक्ट है, बात बिल्कुल सही है। गुरु जी ने हमें समझाया।
और उसके बाद लाइफ का कुछ और ही नजरिया बन गया देखने का और उसको जीने का। स्टार्टिंग में जब जाते थे तो लगता था कि पुरानी संगत जो है ऊपर बैठती है, हम नीचे बैठ रहे हैं, यार हम कब पुराने बनेंगे, कब गुरुजी कहेंगे कि ऊपर बैठो भाई। ये 3-4 महीने इसमें लगे। और उसके बाद एक दिन हम गए हुए थे गुरुजी का, उसमें एक लड़का और था। गुरुजी नीचे ही बैठे हुए थे, दीवार के साथ सहारा लगे, वो एक फोटोग्राफ भी है गुरुजी की। तो उसमें बैठे हुए थे, हमने माथा टेका, हमने कहा यार कोई भी नहीं है तो मजा ही आ गया, गुरुजी के साथ यहीं बैठेंगे हम दोनों ही। और माथा टेका, गुरुजी के चरणों में ऐसे ही बैठने ही लगे पूरे। जैसे ही गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने उंगली के साथ इशारा किया, ऊपर ऊपर। तो हमने कहा यार आज मौका था, कोई भी नहीं है, आज हमने बात करनी थी गुरुजी से, लेकिन आज ऊपर। अब ये खुशी भी थी इस बात की और दुख भी था। गुरुजी का दीदार सामने बैठ के करना, उसकी बात कुछ और थी, मजे कुछ और है। ऊपर बैठना, स्वरूप को देखना बात तो एक ही है, लेकिन वो मन मानता नहीं है ना। तो फिर ऊपर बैठे हम, खुशी हुई कि गुरुजी ने ओल्ड संगत में कंसिडर किया। एक बार हम चार एक बार गए गुरुजी के पास, 9 दिसंबर को गया। एक डॉक्टर लिपिका है, विशिष्ट आंटी है, उनके उनकी शादी थी। वो गुरुजी की मर्जी से ही हुई थी, गुरुजी ने यस की थी उनको। तो लड़के ने कह दिया था कि मैं देखूंगा जाके कौन गुरु है वो, यस मैं उनको फोटो दिखाऊंगा, उनसे पूछ लूंगा भाई ये लड़की है और मैं ऐसे हूँ, बताइए हाँ करनी है कि नहीं। उसने पूछा ही ऐसे था उनसे कौन गुरु है। तो मैंने कहा ऐसे ही वो कुछ उल्टा सीधा ना तुम्हें बोल दे आगे कि मेरी बात हो गई है गुरु जी से, मैं देखूंगा जाके वो लड़का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं भी उसकी फोटो ले गया था। और देखो मैंने ये कहा कि मैं देखूंगा, और वहां भगवान गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं। उनकी प्रेजेंस में मैं ये सोच रहा था कि मैं देखूंगा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने जाके गुरु जी को माथा टेका नीचे, गुरु जी ने कहा चलो ऊपर ऊपर ऊपर। मैं ऊपर बैठ गया जाके, और उतनी देर ऊपर ही बैठे रहे लंगर प्रसाद तक। लंगर प्रसाद के बाद मैं नीचे आया, मुझे ये लगा कि यार ये पता नहीं उसने बात की है कि नहीं की है। तो खैर ये उस दिन मैं गया, वो बात अलग है, वो सत्संग अलग है। फिर मैं 16 दिसंबर को गया गुरु जी के पास, बर्थडे था, और गुरु जी को जाके मैंने माथा टेका, मैं गुरु जी आज मेरा बर्थडे है। तो गुरु जी कहते हैं, मैं गुरु जी बर्थडे है। तो गुरु जी ने हाथ ऐसे ऐसे किया, आ गया चलो 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 हो गया चलो चलो। और मैं आ गया, और बाहर आके मैं डॉक्टर पुनीत बहुत हंसे कि देखो भगवान खुद ही तो बुलाते हैं, खुद ही इन्होंने बुलाया हुआ और मैं ही बता रहा हूँ इनको कि मेरा बर्थडे है, बड़े हंसे। ऐसे फिर 25 को गुरु जी सोही रिजॉर्ट में आए। यहाँ हम गए, और यहाँ सेवा जो है वो किसी की शादी थी, उन्होंने सेवा हमें दे रखी थी बद्दी संगत को। तो हम 5-7 लोग थे। गुरु जी का दरबार अलग से सजा हुआ था। तो वहाँ हमने वो सारा सेट किया, सुबह से कर रहे थे, और गुरु जी आए, वहाँ दीदार हुए। गुरु जी को बोला भी, गुरु जी जोड़े दे दो अपने मंदिर में रखने के लिए। तो गुरु जी ने कहा कमले तो फोटो देता दी थी उधर जी, सारा कुछ है, जाओ कल्याण हो गया। तो ये तब ये 25 को हुए। उस वहां से जाने के बाद गुरुजी ने जब 25 को वहां गए ना, उसके बाद एक कोई डीआईजी थे शायद, चंडीगढ़ी, उन्होंने फिर उसके बाद वहां जाना था, हमें पता लगा गुरुजी ने वहां जाना है। हम उससे पहले ही फटाफट गाड़ी उठाई और भाग लिए कि हम वहां जाके भी बैठेंगे, गुरुजी को छोड़ना नहीं है, चंडीगढ़ आए हुए हैं। तो वहां जाके भी हम 1-1.5 घंटा बैठे हैं, वहां भी सत्संग अटेंड किया, पूरा करके फिर गए। 31 को फिर जो 31 दिसंबर का फंक्शन होता है उसमें हम गुरुजी के पास गए। जब 16 को गुरुजी के पास गए, और जब हम जाके गुरुजी के पास खड़े हुए थे, मैं और डॉक्टर पुनीत, 9 को भी गए थे, 16 को भी गए थे। 16 को जैसे ही गुरुजी के पास खड़े हुए तो गुरुजी ने कहा तेरा दोस्त फिर आ गया?" तो डॉक्टर पुनीत कहते हैं हाँ जी गुरुजी, ऐसे ऐसे करके है, ये मंदिर का ये सारा कुछ बताया। तो गुरुजी कहते ये तो अपना कल्याण पिछली बार ही करा गया। तो ये मुझे मुझे नहीं पता था कि ये कल्याण मोक्ष ये सब क्या होता है ये। और गुरुजी ने बोल भी दिया, तब भी मुझे ये समझ नहीं था कि गुरुजी ने इतनी बड़ी बात भी बोल दी है। लेकिन ये तो बहुत सालों के बाद मुझे लगा कि अरे गुरुजी ने तो ऐसे बोला था ये, तो इसके क्या मायने हैं, कल्याण का होना क्या है। ये बहुत गहरी बात है, और महाशिव अगर ये बोल रहे हैं तो और भी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मायने बहुत देर के बाद समझ आते हैं। ये बड़े बड़े शब्द हैं, मोक्ष लेना, कल्याण हो जाना, ये हम वैसे है भी नहीं, ना ही वैसे हमारे काम होते हैं। ये तो ऊपर ऊपर से जो दिखता है वैसा होता भी नहीं है, मैं तो साफ स्पष्ट बात कर रहा हूँ। जो आसपास के लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, जिनसे हमारा रोज का उठना बैठना होता है वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि हमारी नेचर कैसी है, हम कैसे हैं। जैसी संगत हम संगत में होते हैं वैसे हैं, या कुछ और हैं, हम मन से संगत हैं या तन से संगत हैं। कोशिश तो होती है ये कि तन से ही होते हैं सारे तकरीबन, मुझे लगता है जहां तक। मन की संगत तो बहुत मुश्किल होता है बनना। वो तो अपने आप को खाली करना होता है, और एक ही निगाह से सारा कुछ देखना होता है, और हर जगह वो तो गुरुजी नजर आते हैं। बहुत अलग लेवल की चीज होती है जो मन की संगत होते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, या अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, जो मैंने फील किया अपनी एक्सपीरियंस से, कि फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। खैर ये गुरुजी के साथ ये सारी चीजें चली। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज आपको ऐड कर देता हूँ पहले ही, कि जैसे नई संगत है, बहुत कुछ नई चीजें पूछती रहती हैं कई बार फोन करके। पुरानी संगत को सबसे पूछते होंगे, जहां जिसकी जैसी बात होती होगी, हमसे भी पूछते हैं कि ये चीज कैसे करनी है, या फिर ये करें ना करें। बहुत तरह के वहम भी हैं उसमें। अभी मुझे किसी का फोन आया था, वो कह रहा है कि हमने लॉकेट जो है अपना मंदिर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पहनने के बाद वो चेन टूट जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो हम मंदिर में रख सकते हैं। मैंने कहा क्यों, रखने में क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं, मुझे किसी ने बताया था, मैंने किसी का सत्संग सुना है कि उसमें हम लॉकेट जब मैंने मंदिर में रखा तो उससे काफी प्रॉब्लम्स होगी और बढ़ गई, तो मंदिर में नहीं रखना। अब ये पता नहीं किसने क्या बोला और क्या नहीं बोला, हो सकता है उनके साथ वैसा हुआ हो, लेकिन गुरुजी तो डिवाइन लाइट है, कहीं पे भी रख दो। मंदिर की तो एक छोटी सी जगह, वहां भी गुरुजी हैं, हर एक कोने कोने में गुरुजी हैं, कहाँ गुरुजी नहीं है?
ये तो बिल्कुल ही वहम वाली बात होगी कि गुरु जी के लॉकेट के साथ भी वहम हो जाएगा, और फिर गुरु जी के स्वरूप के साथ भी। कह रहे लेमिनेट करवाएं या फिर उसको शीशे में करवाएं और घर के किस कोने में लगाएं। मैंने कहा बात तो वही होगी गुरु जी के पास आके, फिर भी क्या करें क्या ना करें, कौन सा कोना सही है, फिर तो वही सारी चीजें शुरू हो गई हैं। तो गुरु जी के पास आके जो नई संगत है, जो मुझे समझ आया मैं बता रहा हूँ, बाकी जिसकी जैसी सोच होगी वो अलग अलग हो सकती है सबकी, लेकिन गुरु जी के पास आके कोई वहम नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का 1% का भी वहम नहीं होना चाहिए। गुरु जी डिवाइन लाइट है, वो हमारे अंदर है, वो हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां गुरु जी ना हो, सब जगह है। गुरु जी को प्यार करने का भी तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी चल पड़ी हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक हैं। नई संगत कर रही है या कौन कर रहा है ये पता नहीं है, दिखावे में भी बहुत सी चीजें आती हैं, सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, लोग कई गाइड भी करते रहते हैं कि भाई ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं, तो फेल हो जाएंगे। लास्ट में जाके जब मौत सामने आती है इंसान के, तब सारी पिक्चर घूमती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। गुरु जी का मिलना हमें हुआ था महाशिव का, पता नहीं कितने जन्मों के बाद हुआ है, और उसके बाद हमने किया क्या है, हमने उनके साथ प्यार भी किया पूरा कि नहीं किया, या इन्हीं दिखावों में ही हम फंसे रह गए। बहुत सी चीजें बड़ी अलग अलग तरीके से हैं, वैसी होनी नहीं चाहिए। बहुत ही साफ मन होना चाहिए गुरु जी के साथ रहते रहते, और सत्संग सुन के करके उसमें इतनी एक जो सच्चाई भी होनी चाहिए, और जो कहते हैं ना बहुत ही सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए। हालांकि इसमें भी आगे से आगे कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा कि हम तो लगा सकते हैं, हम क्यों ना लगाएं, बिल्कुल लगाएं वो, लेकिन गुरु जी तो भाव के भूखे हैं, बिल्कुल भाव के भूखे। जिसके पास एक छोटा सा स्वरूप होगा और छोटा सा घर होगा, एक कमरे का भी, वहां भी गुरुजी मौजूद होंगे अगर वो सच्चे मन के साथ संगत कर रहा है। छोटे से कमरे में वो 10 लोगों को ही बैठा के सत्संग कर सकता है, एक छोटे से स्वरूप के साथ ही, वो भी उतना ही होगा जितना कोई लाखों रुपया लगा के कर रहा होगा। भाव किसके कैसे हैं, ये तो चीजें फिर अनएंडिंग है, फिर तो आगे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। खैर, ये मैं नई संगत से मुखातिब था, ये जो नई भी जो भी इस तरह से करें वो किसी भी तरह का वहम ना पालें, सिंपल करें और गुरु जी की डिविनिटी से प्यार करें। वो डिविनिटी जो सूरज में भी है, धरती में भी है, आकाश में भी है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में है, उस डिविनिटी से हम प्यार करें। लॉकेट मिला फिर गुरु जी का हमें 4-5 महीने के बाद, वो लॉकेट डाला। हम ये तरसते थे ये सब चीज़ों के लिए कि कब लॉकेट मिलेगा, कब फोटो मिलेगी। गुरु जी की फोटो मिली, 2-1 महीने के बाद गुरु जी की फोटो मिल गई थी, एक छोटी सी लॉकेट मिला हमें। बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये सारा कुछ मिलता था, आजकल तो बड़े आसानी से मिल जाता है। कहीं पे भी कोई अगर आपको ब्लेसिंग्स लेनी है ये ले लो, और बहुत कुछ है। चलो खैर, जमाना भी चेंज हो गया, कह नहीं सकते कुछ भी। अब पहली बात तो देखिए कि मैं नॉन बिलीवर था और बिलीवर हो गया, भगवान की गुरु जी की तरफ चल पड़ा, चला दिया गुरु जी ने। इनफैक्ट मेरी मेरे भाई की जो है वो प्रॉब्लम बहुत थी, उसको लिवर सिरोसिस था। 5 साल गुरु जी ने उसको दिए हैं। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आज ही बच्चे का 2012 में, ये आज का दिन है इसका, और 3-3.5 ग्राम खून रह गया था उनमें, और इसको ले जाओ, और उनके मुंह पे बोल दिया था, और वो मेरी तरफ देखने लग गए। तो मैंने कहा यार अच्छे खासे तो ये मेरी तरफ देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शाम तक चले जाएंगे। मैंने गुरु जी को प्रे किया वहीं से, तो गुरु जी ने बचा लिया। फिर उसके बाद उनकी 6 महीने के बाद, फिर कुछ महीने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती थी उनकी। ऐसे कई बार गुरु जी ने उनको बचाया, लेकिन एक बार गुरु जी ने आके ड्रीम में बोल ही दिया और मुझे डांट ही दिया कि बह जा चुप करके, दिमाग ना खाई मेरा, जैसे गुरु जी बोलते ही थे। और गुरु जी ने ऐसे माथे पे हाथ रखा हुआ है। तो मुझे लग गया कि अब ये बचेंगे नहीं, और उसके बाद वो चले भी गए। और उस दिन वो सारा दिन गुरु जी आ जाओ, गुरु जी आ जाओ, मुझे ले जाओ, इतनी पेन में रहे, इतनी पेन में रहे कि उनके ये नाखून का ऊपर बिल्कुल टिप भी थोड़ा सा टच हो जा रहा था उनकी बॉडी को, ना छुओ मुझे, ना छुओ मुझे, दर्द हो रहा है, पता नहीं किस पेन में होंगे वो। और वो 24 घंटे तकरीबन उन्होंने गुरु जी कहा, गुरु जी ले जाओ, गुरु जी ले जाओ, गुरु जी आ जाओ, और वो चले गए। और मेरे फादर का अल्सर रप्चर हो गया था 2009 में, वो भी डॉक्टर्स ने बोला था 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। वो ले गया गुरु जी की कृपा से उनको हॉस्पिटल, और ऑपरेट हो गए वो। 3 दिन आईसीयू में रहे, वहाँ वो बोलने लगे कि देखो वहाँ 4 बंदे खड़े हैं, काले कपड़े डाल रखे हैं उन्होंने, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं चलो ये वो। तो मुझे लगा यार, क्योंकि 71-2 के आसपास एज थी उनकी, तो मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल होगा इनका अब शायद। लेकिन गुरु जी ने आईसीयू से बाहर निकाला, 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहे। और उसके बाद गुरु जी ने ड्रीम में आके मुझे बताया, जब डिस्चार्ज होके आए तो गुरुजी कहते कल संगत चल रहे हैं। मैंने कहा चलो गुरुजी, और गुरुजी चले गए और बैठे एक सोफे पे, मैं नीचे बैठ गया। गुरुजी कहते आजा ऊपर ही आजा। मैंने कहा नहीं गुरुजी नीचे ही ठीक है, आ जा। तो गुरुजी ने ऐसे पकड़ के ऊपर बिठा लिया, अपने साथ ही डबल सोफा था। तो गुरुजी कहते कोई एम ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कस्ट मैंने अपने ऊपर लेने पैंदे हैं। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, हाँ जी। तो कह रहे देखेगा। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी ने ऐसे चोला अपना चेस्ट के पास से सारा निकाला, और वो जो पाइप्स मेरे फादर के लगी हुई थी आईसीयू में, वो सारी उनके लगी हुई थी। गुरुजी कहते कि 10 मैं कब तक इतना करता रहूंगा। और मैं भी इमोशनल हो गया, मैंने गुरुजी को जप्फी डाली जोर से। मैंने कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, है ना। लेकिन गुरुजी ने वो बचाया उनको। उसके बाद वो 9 साल करीब रहे, अच्छा खासा खाया पिया उन्होंने, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। 80 की एज में वो भी चले गए। 15-16 दिन में मेरा भाई और फादर दोनों चले गए। तो ब्रदर की जो एज थी वो 50 के आसपास थी। जो गुरुजी को ठीक लगे, जब ठीक लगे, किसको कब रखना है, किसको लेके जाना है, ये रजा है गुरुजी की। गुरुजी के साथ रहते रहते अगर दुख भी आ रहा है तो वो समझो बहुत बड़ा, पता नहीं गुरुजी का क्या हमारे ऊपर वो कल्याण कर रहे हैं हमारा। कितने जन्मों से भटक के हम यहाँ पे आए हुए हैं, वो कष्ट भी तो काटने ही है। और सबके अपने अपने फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, वो सबके अपनी अपनी गठरी है।
जो वो ढो रहा है, जो अब लेके आया है साथ में, वो जन्म हुआ है जब, पता नहीं कितने कर्मों का बोझ है, वो सबका एक जैसा नहीं होगा। यहाँ आके हम इकट्ठे रहते हैं परिवार में तो लगता है कि हम पता नहीं जन्मों से इकट्ठे ही होंगे। सबका अपना अपना हिसाब किताब है। तो कभी पहले चला जाएगा, कोई बाद में चला जाएगा। जब गुरु जी ठीक समझे उसको, जैसे वो ब्लेस करना चाहे और लाइफ देना चाहे और दे दे, वो भी ठीक, नहीं देना चाहे वो भी ठीक। ये गुरु जी की रजा में हमें रहना चाहिए। मुश्किल होता है बहुत, क्योंकि मुंह में फंसे होते हैं सारे परिवार के, उसी से निकलना है, यही तो सारी चीजें हैं। तभी तो गुरु के पास आना है कि लाइफ को समझना है। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो घरों में बोले नहीं जाते। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को ये बचपन से ही बताने भी चाहिए ताकि वो स्ट्रांग बने। अब ऐसे ऐसे शब्द हैं, वो अगर कोई बोलेगा भी, 3-4 बार भी बोल देगा तो बंदा वैसे ही डर जाएगा। अर्थी कोई नहीं सुनना चाहेगा, कफन कोई नहीं सुनना चाहेगा, मुर्दा कोई नहीं सुनना चाहेगा, शमशान घाट कोई नहीं सुनना चाहेगा, ऐसा कोई सुनना ही नहीं चाहेगा, चिता कोई सुनना नहीं चाहेगा। ऐसे शब्दों से वैसे ही डर लग जाता है। लेकिन यही हमारी कमजोरी भी रह जाती है, जो मुझे लगता है कि ये सब पहले हमें बहुत पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल ये है। ये जितनी भी मूवी बन रही है, जो भी हम कर रहे हैं, इसका फाइनल जो है वहां जाके खत्म होगा, इन्हीं शब्दों पे खत्म होगा। तब जाके लाइफ भी समझ आएगी, सुख दुख में रहना है, गुरु का होना, गुरु का मिलना, ये सब समझ में आएगा। ये 20-25 साल हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं, स्टार्टिंग के हवा में निकल जाते हैं। तो ये बाद में जब चीजें पता लगती है तो हम उनको दूर फेंकने लग जाते हैं कि नहीं, इनसे ये तो बात की बातें हैं। लेकिन ये गुरुजी ने समझाया कि ये सब होना है और सबके साथ होना है। गुरुजी की मदर खुद की, वो गए हैं, पहले गए हैं, गुरुजी उनको भी रोक सकते थे। बहुत ऐसी फैमिलीज भी होती हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है पहला ही स्टेप होना चाहिए गुरुजी के पास आके, कि यहाँ से जो है वो चीज आगे बढ़े। सारी चीजें पता लगने के बाद जब लास्ट में लास्ट चैप्टर जब हम ये पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है उससे पहले वाले सारे गायब ही हो जाएंगे। जितना हमें थोड़ा बहुत पता भी लगा होगा वो सब गायब हो जाए, क्योंकि मौत सब डरा के रख देती है। मुझे गुरुजी ने बचाया। मुझे भी एक दवाई थी, वो रिएक्शन कर गई थी और मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मुझे पता है वो मोमेंट, मुझे आज भी याद है, 2006 की दिसंबर की। मुझे वहाँ डॉक्टर्स ने, वहीं हॉस्पिटल में ही, बद्दी में ही, वो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया। और उसके बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे डॉक्टर यशपाल बुला रहे थे, गौतम गौतम गौतम, मुझे बहुत दूर से आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन गुरुजी ने वो मुझे बचाया। जब मैंने आंख खोली, पूरा जोर लगा के, मरने वाला जैसे इंसान होता है, मुझे पता है आज भी वो फीलिंग, मैंने पूरा जोर लगाया, आंख भी मेरी खुल नहीं पा रही थी, दूर से बस धीरे धीरे आवाज सुनाई दे रही थी, गौतम गौतम कोई बोल रहा है। बाकी मुझे कुछ ध्यान नहीं था और ठंडा में पड़ा हुआ था। तो मैंने आधी आंख खोली तो सामने उन्होंने ऐसे हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, मेरी तरफ किया, कहते देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। और जब मैंने गुरुजी को देखा और मैंने आधी आंखों से ऐसे बंद करके, मैं अंदर से इतना खुश हो गया और गुरुजी को प्रणाम किया, मैंने गुरुजी। और 5 मिनट के बाद मैं उठ के बैठा हुआ था। डॉक्टर्स भी घबरा गए थे, मुझे पीजी चंडीगढ़ रेफर करे थे वो, कि इसको ले जाओ। घर वाले मेरे आगे थे, इतनी परेशान हो गए थे सारे कि इसको कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी अंपायर स्टेट बैठे थे तब, 2006 की बात है, गुरु ने तब मुझे बचाया। बचपन में मैं डूबने वाला था, जो बावड़ी वगैरह होती है उसमें, मैं 7-8 साल का था, उसमें मैं डूब गया था। किसी ने पता नहीं मुझे खींच लिया था अंदर को, या मैं फिसल गया था, मेरे को ध्यान नहीं। और मैं डूब रहा था। वो मोमेंट भी मुझे याद है कि मैं नीचे को जाया जा रहा था ऐसे सीधा ही, और ऊपर से कोई यार उसने बालों से मेरे को ऐसे अपने पाँव से दोनों से पकड़ा और खींचा ऊपर को, और ऊपर आके मुझे उल्टा किया और वो सारा पानी निकाला। वो मोमेंट भी मुझे याद है। अगर वो लड़का मुझे ना देखता तो मैं तभी खत्म हो गया होता। इसका मतलब गुरुजी मुझे तब भी देख रहे थे, क्योंकि गुरुजी को तो सारा कुछ पता था। वो लड़का नहीं था, वो गुरुजी थे जो मुझे बचाने आए थे बचपन में भी, जब मैं गुरुजी को जानता नहीं था, लेकिन वो मुझे जानते थे। ऐसे बहुत ऐसी चीजें बहुत होगी जो आप सबके साथ भी लाइफ में होंगी, जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जहां जहां हम बचे हैं वहां गुरुजी ने बचाया है। क्योंकि गुरुजी का मिलना होना था इस जन्म में, हम नहीं जानते थे, हम इधर उधर घूम रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लेकिन गुरुजी की निगाह हमें तब भी देख रही थी और अब भी देख रही है। फिर गुरुजी के पास आगे, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी, तो गुरुजी के पास जाना हुआ। 2006 में मंदिर बना, बद्दी मंदिर बना। और ये भी हमने ऐसे ही बना लिया बैठे बैठे कि एक मंदिर बना लेते हैं, यहाँ वहाँ गॉसिप करने की बजाय हम गुरुजी की बात किया करेंगे लंच टाइम में। और हमने मंदिर बना लिया, पूछा है नहीं गुरुजी से। हमने जनरल दीपेंद्र अंकल को फोन किया, मैंने कहा अंकल ऐसे हमने मंदिर बना लिया है गुरुजी का। तो कहते हैं कि गुरुजी से पूछा, हमने कहा नहीं। तो कह रहे पूछो पहले, ऐसे कैसे बना लिया, दिस इज रॉन्ग। तो हम गुरुजी के पास भागे फटाफट अगले ही दिन। और जो अभी मेन स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ है गद्दी के ऊपर, वो हम ले गए उसको रोल करके, फ्रेम नहीं करवाया था अभी। और गुरुजी के पास बैठ, लेकिन डर भी लग रहा था, मैं और डॉक्टर पुनीत और भी थे, 4-5 लोग, डर भी लग रहा था कि यार हमने कुछ ऐसा कर दिया, गुरुजी डांट भी देंगे हमें। तो गुरुजी देख भी रहे थे कि ये उठाया हुआ है। बैकग्राउंड में तो सारा कुछ गुरुजी ही करवाते हैं। खैर गुरुजी के पास जैसे हम पहुंचते तो गुरुजी पूछते थे कितने डॉक्टर आए हैं, 12-13, हाँ चलो बैठो, 32 अंदाजा सर्वनाश, चलो बैठो। और गुरुजी हमें बिठा देते थे, कभी कभी बीच में कोई बात भी कर लेते थे। तो हम बैठ गए और लंगर प्रसाद के बाद जब गुरुजी के पास गए, गुरुजी को माथा टेका। और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी थोड़ा मंदिर बनाया है कॉलेज। गुरुजी कहते अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो हमने कहा गुरुजी ब्लेस कर दो। गुरुजी कहते दिखाओ। फिर तो हम थोड़े जोश में आ गए, जब गुरुजी ने हाँ कर दी तो हम 4-5 लोग बैठे और स्वरूप को पकड़ा और गुरुजी को बोला। तो गुरुजी ने राइट साइड पे ऐसे हाथ किया और गुरुजी के हाथ में स्केच आ गया, पता नहीं कहाँ से आया वो पेन। और गुरुजी को हम कहने लगे गुरुजी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। फिर ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने लेफ्ट साइड में लिख दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी, ये गुरुजी ने लिख दिया। और हम आगे, और फिर गुरुजी सबको बताने लग गए। इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उठे गया थी मैं इनॉग्रेशन ली, डेंटल कॉलेज बद्दी
बत्ती दादा सर्वनाश बीडीएस, गुरुजी ये बोलते थे, अक्सर बोलते थे, हमेशा ही बोलते थे जब हम जाते थे। और गुरुजी बड़े खुश हुए, तो लोग हमसे पूछने भी लगे कहाँ कहाँ बद्दी, कैसे कैसे करके। और फिर वो मंदिर हमने बना दिया उस तरह से। मंदिर बनाने के बाद हम ना सीडी जो है उसकी हमने बनाई थी उस टाइम, रिकॉर्डिंग की, वो हम गुरुजी के पास लेके गए थे। जब अगली बार गए गुरुजी के पास लेके गए, वो सीडी जब हम खड़े हुए गुरुजी के पास जाके, गुरुजी को पकड़ाई ना, सेटी पे ही गुरुजी बैठे थे, प्लाथी मार के, गुरुजी वो सीडी पकड़ी, खोली नहीं वो कवर के साथ। उसको गुरुजी ऐसे कभी इस एंगल से देखे बंद हुई, कभी उस एंगल से देखे, कभी उल्टा करे, कभी सीधा करे, 20-25 मिनट गुरुजी ने वो सीडी अपने हाथ में पकड़ के रखी। कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, पता नहीं क्या देख रहे थे, क्या नहीं देख रहे थे। और आंखें भी गुरुजी कई बार ऐसी कर लेते थे, बिल्कुल जैसे स्टिल कर लेते थे एक जगह और टेढ़ी करके ऐसे। तो वैसे ही कई बार डर लगता था कि पता नहीं गुरुजी कहाँ कौन सी चीज ब्रह्मांड की देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो वो गुरुजी ने देखी और उसके बाद वो दे दी, खोली नहीं वो, तो वो दे दी हमें। तो ये फिर ये मंदिर भी बन गया। खैर मंदिर के बाद गुरुजी के पास जाते रहे। गुरुजी कहते थे कई बार कि ऐनी संगत लेके आओ, ऐनी संगत, नवी संगत लेके आओ। तो नई संगत के साथ हम बहुत कुछ संगत करते रहते थे उनके साथ, इसको पकड़ उसको पकड़, चलो गुरुजी के पास। गुरुजी ने एक बार कहा 100 गड्डी पार के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई में। और हम आके यहाँ पे लग गए सबको बोलने की चलो भाई गुरुजी के पास चलना है। और हर किसी के साथ हम सत्संग कर रहे हैं, हर किसी के साथ चल, 134 लोग कर पाए हम। तो 14 गाड़ियां हम लेके गए थे भर के। खैर बुलाना जिसका बुलावा होता है गुरुजी, उसमें से जुड़े बहुत कम, बहुत कम। आज भी खींच खींच के गुरुजी के पास अगर हम किसी को लेके आते हैं, तो गुरुजी हमारे मन रखने के लिए उनको बुला तो लेते हैं। मैं तो तब की बात कर रहा हूँ 2005-6 की, तब तो वो गए भी, मेरे रिश्तेदार गए हैं, वो नहीं जुड़ा कोई भी। देख लो आज कितने साल हो गए हैं, वो आज तक भी अच्छे से नहीं जुड़े हैं। उनके लिए वैसे ही वो गुरु हैं जैसे बाकी होते हैं, कि कभी कभार नाम ले लिया, कभी मुसीबत हुई तो मुझे फोन कर लेते हैं कि और बताओ कहाँ संगत है, सत्संग क्या है, ये है लाइफ में, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बस इतनी से के लिए। वो जो प्यार होता है ना गुरुजी के साथ, जो ललक होती है सत्संग की, वो नहीं जागी, वो नहीं जागी उनमें। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे एक ही जैसी फैमिली में हो, कोई कैसा हो, सबके अपने अपने कर्म है। वो गुरुजी हमारी इच्छा के लिए हम किसी को खींच के लेके जाएं तो वो ले जाते हैं वहां तक, लेकिन बाद में वो चलता है नहीं चलता है। कुछ लोग हिंट भी ढूंढते हैं इन सब चीजों में, शादियां करनी होती है तो लड़का भी हिंट ढूंढेगा, लड़की भी हिंट ढूंढेगी कि भाई इससे होगी कि नहीं होगी। इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। ये हिंट्स वगैरह, ये मैंने तो बहुत देखे हैं जिनकी नहीं हुई है, और ऐसे भी हैं जिनकी हुई है। ऐसे बहुत से है जो हिंट ढूंढते हैं और फिर मुश्किल में आ जाती है लाइफ उसके बाद भी। तो ये सब चीजें मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। बस गुरुजी के पास आगे जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इस तरफ चलना चाहिए, जहां हो वहां अच्छा है, क्योंकि गुरुजी की निगाह में हो रहा है। अगर हमारी सोल के लिए वो अच्छा नहीं होगा, शरीर के लिए क्या है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन जो सोल के लिए अच्छा नहीं है वो गुरुजी हमें वो करने ही नहीं देंगे, वहां होगा ही नहीं। लेकिन जो सोल के लिए अच्छा है, सोल की जर्नी के लिए अच्छा है, कर्मों को काटने के लिए जो अच्छा होगा वो जरूर होगा। वो हो गया तो दैट मीन्स वो गुरुजी की इच्छा से हुआ है। वो भले ही हमें थोड़ा सा उसमें कष्ट लगे या लगे कि यार ये तो गलत है, कहीं हमने अपना डिसीजन तो नहीं कर दिया, कहीं गुरुजी देख भी रहे हैं नहीं देख रहे, ये डाउट नहीं करना है गुरुजी पे कभी भी हमें। जो कुछ हो रहा है, सुख है दुख है, गुरुजी की नजर से हो रहा है। वो दुख भी हमारे कर्म ही काट रहे हैं कहीं ना कहीं गुरुजी। वो बहुत जरूरी है वो हमारे लिए, हमारी सोल की जर्नी के लिए। चले जाएंगे यहाँ से कौन सा यही नाम रहेगा। गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया, और भी छावड़े की हाल है तेरा। और मैं छावड़ा कहाँ, मैं इधर उधर देखूं, मैंने कहा छावड़ा कौन। छावड़ा हमारे साथ एक डॉक्टर जाते थे, मैंने कहा वो तो आया भी नहीं है इस बार। अब बताओ गुरुजी ने पता नहीं कौन से जन्म का मेरा नाम लिया होगा, मुझे थोड़ा ही पता है वो। अच्छा जिनकी वो बात कर रहे हैं डॉक्टर छाबड़ा, एक बार हम गुरुजी के पास गए हैं, हमने बोला उनको कि चलो, हम सबको बोलते रहते थे चलो, वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इस बार नहीं, इस बार तुम जाओ, मैं बाद में जाऊंगा। तो हम चले गए, और जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे गुरुजी ने वही पूछा, वो छाबड़ा नहीं आया। और हमने बाहर आके उनको फोन भी किया कि आपको गुरुजी पूछ रहे थे आप आए नहीं। ये गुरुजी के शरीर छोड़ने से पहले की बात है, 25 मई की, 31 मई को गुरुजी ने शरीर छोड़ा, 25 मई को गुरुजी के पास हम गए थे। तब उन्होंने उनका नाम उनका जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार मैं नहीं जा पाया ये वो। तो बाद में उन्होंने हमें बताया जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, और उसके उसके भी बहुत देर के बाद बताया कि मैं उस दिन पता है क्यों नहीं गया था। एक एनआरआई पेशेंट था और मुझे करीब 40,000 उससे आने थे। और मैंने कहा कि नहीं यार गुरुजी के पास तो मैं फिर कभी जाऊंगा, ये 40,000 मेरे जो है वो मेरे पास नहीं आएंगे, तो पहले मैं ये कमा लूं। कि कहता देखो मैं कितनी मेरी घटिया सोच थी। और गुरुजी ने उसके बाद शरीर ही छोड़ दिया। कहाँ कहाँ छोटी सी भी एक मिस्टेक जो है वो कैसे हो जाती है। कोई हमें संगत में जाने के लिए बोल रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, गुरुजी बुलवा रहे हैं या क्या है, कोई नहीं जानता। और आज तक उनको इस बात का पछतावा भी है कि उस दिन मैं क्यों नहीं गया, और जबकि गुरुजी ने मेंशन किया था कि वो कहाँ पे है। एक बार गुरुजी के पास साईं बाबा की, सत्य साईं बाबा की सिस्टर आई हुई थी, हम बैठे जाके, गुरुजी ने कहा वो उस पे बैठे थे चेयर पे, और हमने माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं वो साईं बाबा ने अपनी भैन भेजी हुई है, वो बैठी है सामने, कल फोन कर रही थी, कहता गुरुजी ठीक करके भेजो। हमने कहा साईं बाबा की कौन, सत्य साईं बाबा की सिस्टर होगी, क्योंकि वो उनकी ना शक्ल उनसे ही मिल रही थी पूरी पूरी। और मुझे लगता है शायद वो पैलेटिक थे या क्या था, वो चेयर पे बैठे थे जहाँ डीजे अंकल बैठते थे, वहां पे उनकी चेयर लगी हुई थी, तो वहां वो बैठे हुए थे। ऐसे कई बार गुरु एक बार सिद्धू बैठे हुए थे आगे हमारे साथ ही, तो गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल साथ ही बैठे थे, तो गुरुजी ने कहा, वो उन्होंने ध्यान लगा लिया, बैठते ही ध्यान लगा लिया दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने। और गुरुजी ने थोड़ी देर के बाद उनको कहा कि मुद्रा नहीं खोलियां तू, तेनों कह दी मुद्रा खोल दे। तो वो ध्यान में थे, उनकी वाइफ ने कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं गुरुजी। तो कहा हाँ जी गुरुजी, तेनों कह दी मुद्रा खोल दे, मुद्रा क्यों नहीं खोलियां तैं।
तो वो कहते हैं कि सिद्धू कहते हैं कि गुरुजी उँगलियां मोटियां हो गई। तो सारे हंसने भी लगे थे उस पे। खैर, ये हो सकता है उनके लिए हो या किसी के लिए हो। कई बार लोग ऐसे ही कह देते हैं कि ये मत डालो, वो मत डालो, पता नहीं किसके लिए गुरुजी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर गुरुजी पे पूरा विश्वास है तो स्टोन्स वगैरह तो फिर क्या ही है। अगर वो डिविनिटी के साथ प्यार हो गया और उनको ये सारा समर्पण हो गया और पता लग गया कि वो तो हमें पल पल एक एक सेकंड देख रहे हैं, ऐसा कोई सेकंड नहीं है जब नहीं देख रहे होते हैं वो, तो फिर इनकी भी क्या जरूरत है। वो तो गुरुजी जो ठीक होगा वो अच्छा होगा, जो भी हमारे लिए वो कर ही देंगे। स्टोन क्या करेगा उसमें। ये तो एक अलग बात हो गई है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई बहुत परेशानी में आ जाता है, वो कहता है कि यार ये ट्राई करके ही देख लो। जब ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, हाथ खड़े हो जाते हैं लाइफ में, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कुछ लोगों के, तो वो कहता है कि भाई ये भी करके ही देख ले, इसमें बुराई क्या हो सकता है, गुरुजी इस तरीके से ही ब्लेस करना चाह रहे हो। बातों को घुमा फिरा के वो चीजें कर ली जाती हैं। खैर, तो उसमें प्यार में थोड़ी सी वो चीज अलग हो जाती है। जब प्यार हो जाता है फिर तो जो भी पढ़ रहा है, चार थप्पड़ भी पढ़ रहे हैं वो भी सही है, प्यार कर रहा है कोई वो भी सही है, जो हो रहा है बस हो रहा है। ठीक है गुरुजी, आप हो तो ठीक है, इस जन्म में आपने जो करना है वो करो, वो जरूरी है हमारी सोल के लिए। ये नहीं कि बिल्कुल स्मूथ लाइफ हो और कुछ हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। वो सब प्रॉब्लम्स भी हमें सिखा के जाती हैं गुरुजी। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, कभी अंदर से सहारा देता है, बाहर से थप्पड़ मारता है और उसमें चोट करता है, तो इसी तरह से गुरुजी भी एक तरफ से सहारा और दूसरी तरफ से उन उन मुश्किलों से हमें निकालते हैं, समझाते हैं, ताकि उस घड़े की वैल्यू जो है वो मार्केट में बहुत अच्छी पड़े और ऐसी वो संगत भी बने। क्योंकि संगत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि जब वो लोगों से मिलते हैं हम, तो वो हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि साथ में गुरु जी वर्ड जुड़ा हुआ है हमारे। लोग देखते हैं, समझते हैं कि भाई ये गुरुजी के पास जाते हैं और वो चीजों को ढूंढते भी रहते होंगे। जो जितना गुरुजी से जितना पुराना जुड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कोई ये कहे कि मैं 50 साल से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ, तो इसमें कोई ईगो जैसी बात नहीं आनी चाहिए किसी में। इसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जानी चाहिए। और अगर कोई इतने सालों से जुड़ा हुआ है तो उसमें से तो मैं कभी आनी ही नहीं चाहिए, उसके किसी भी शब्द से, किसी सेंटेंस से मैं नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि उसको तो कहना चाहिए मैं तो रहा ही नहीं, मेरे अंदर तो गुरु जी हैं। अब तो गुरु जी रह गए हैं, मैं तो गायब हो चुका हूँ, क्योंकि मैं 50 साल से गुरु से जुड़ा हुआ हूँ। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, उसमें से तो मैं खत्म हो जानी चाहिए, वो इंसान खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ गुरु जी रह जाना चाहिए वहां पे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जानी चाहिए, उसकी एक एक शब्द की वैल्यू और वो किस तरह से बोल रहा है। खाली ये कहने से कि हम इतने साल पुराने जुड़े हुए हैं, बात नहीं बनती है। जय गुरु जी।